नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है कि वो दुनिया के कई सारे देशों से बातचीत कर रहे हैं और भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो, इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि गल्फ़ के कई सारे देशों से वहाँ की एम्बेसी बातचीत कर रही है। इसके अलावा यूरोपियन देशों में भी वैक्सीन के अप्रूवल और उसके ऊपर काम चल रहा है, जिससे कि जो भी भारतीय इस समय इन सभी देशों में ट्रैवल करके जाएं उन सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको बता दें कि अभी भी गल्फ़ के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने भारतीयों को परमिशन नहीं दी है और इस समय बहुत सारे भारतीय इंतज़ार कर रहे हैं इन सभी देशों में जाने के लिए। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर स्पाइसजेट से जान लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर स्पाइसजेट ने जानकारी शेयर करी है कि वो 42 नई अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। ये सारी की सारी उड़ानें जो हैं जुलाई महीने में चालू की जाएगी। स्पाइसजेट के द्वारा ये उड़ानें ऐसे रूट्स पर भी चालू की जा रही है जहाँ पर अभी भी स्पाइसजेट की कोई भी उड़ान ऑपरेट नहीं हो रही थी। अब ऐसे लोकेशंस पर भी स्पाइसजेट की नई उड़ानों की शुरुआत की जा रही है। टोटल यहाँ पर 42 नई फ्लाइटों की शुरुआत जो है स्पाइसजेट जुलाई महीने में कर रही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में अब तक टोटल 37 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा रोजाना बेसिस पर 50 लाख के आसपास लोगों को डेली बेसिस पर वैक्सीन लग रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार ने मॉडर्ना वैक्सीन का भी अप्रूवल दे दिया है और जैसी जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि इस सप्ताह तक भारत में मॉडर्ना वैक्सीन पहुँच जाएगी और ये वैक्सीन आम लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार मॉडर्ना वैक्सीन को इंडेमनिटी भी देने की कोशिश कर रही है। टोटल यहाँ पर मॉडर्ना वैक्सीन के द्वारा 70 लाख वैक्सीन जो है भारत में पहुँचाई जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर यूके से आ चुकी है। जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूके की गवर्नमेंट जो है अब एम्बर लिस्ट वाली कैटेगरी से आने वाले लोगों को अब यूके में क्वारंटीन में नहीं रखेगी। इसको लेकर अब यहाँ पर कंफर्म जानकारी आ चुकी है। 19 जुलाई से यह नया नियम लागू कर दिया गया है। 19 जुलाई के बाद यदि कोई भी पैसेंजर्स एम्बर लिस्ट वाली कैटेगरी वाली कंट्री से यूके में आएगा तो उसको यूके में क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन शर्त यही रहेगी कि उसको यूके की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि अभी भी यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट वाली कैटेगरी में डाल रखा है, यानी कि भारत से कोई भी पैसेंजर यदि यूके में ट्रैवल करके जा रहा है तो उसको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत कोशिश कर रहा है कि यूके की गवर्नमेंट उसको एम्बर लिस्ट वाली कैटेगरी में डाल दे, जो कि इस समय वो रेड लिस्ट वाली कंट्री में है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएई जाने वाले लोगों को लेकर आ रही है। यदि आप इस समय भारत में हैं और दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर साफ साफ नियम लागू कर दिया गया है कि दुबई आने से पहले आपका जो है रैपिड कोरोना वायरस का टेस्ट होना ज़रूरी है, जो कि 4 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर भारत के कई बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आ रही रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु, इन सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट की फैसिलिटी लगा दी गई है और इसके अलावा कई छोटे एयरपोर्ट्स पर रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट की फैसिलिटी लगाई जा रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यूएई की गवर्नमेंट जो है भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि भारत के सभी एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हों कि वो यूएई जाने वाले पैसेंजर्स का सही तरीके से रैपिड कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकें, तो ही इस समय यूएई की गवर्नमेंट भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करेगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ओमान से जान लेते हैं। आपको बता दें कि ओमान जो है दुनिया के 24 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर चुकी है, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। इस समय कोई भी पैसेंजर्स दुनिया के इन 24 देशों से ओमान में एंट्री नहीं कर सकता है। ओमान की गवर्नमेंट के द्वारा ये सभी प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू किए गए हैं, यानी कि 31 जुलाई तक अब आप भारत से ओमान ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ओमान की गवर्नमेंट जो है अगस्त महीने में भारत के साथ साथ और भी दुनिया के कई सारे देशों से अपनी उड़ानों को चालू कर सकती है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेट एयरवेज का NCLT की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और यहाँ पर जो नई खबर सामने आ रही है उसके अनुसार ये पता लग पाया है कि जेट एयरवेज शुरुआत में अपनी उड़ानों को 25 से 30 एयरक्राफ्ट से शुरू करेगी। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो है वो स्लॉट्स हैं। आपको बता दें कि जेट एयरवेज के स्लॉट्स को लेकर अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जैसी जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जेट एयरवेज के पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट्स है, वो जेट एयरवेज को वापस मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जेट एयरवेज के सभी स्लॉट्स को दूसरी एयरलाइंस कंपनियों को एलोकेट कर दिए हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और बड़ी खबर यहाँ पर नेपाल को लेकर जान लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बता दिया था कि नेपाल की गवर्नमेंट अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने वाली है। इसको लेकर एक अपडेट सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है अब कोई भी पैसेंजर्स नेपाल में ट्रैवल करके आएगा तो उसको कंपल्सरी 10 दिन होम क्वारंटीन में रखा जाएगा और नेपाल में केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके आ सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल रही है, लेकिन काफ़ी लिमिटेड तौर पर, और वो भी यहाँ पर काफ़ी गिने चुने लोगों के लिए ही उड़ानों को चालू किया जा रहा है। पूरी तरीके से नेपाल की गवर्नमेंट अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से चालू करेगी, इसको लेकर अभी भी कोई भी क्लियर अपडेट नहीं आ पाया है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से जान लेते हैं। आपको बता दें कि एमिरात एयरलाइंस 15 जुलाई से मॉरिशस के लिए अपनी नई उड़ानों को शुरुआत कर रही है। एमिरात की जो नई उड़ानें हैं वो A380 एयरक्राफ्ट से शुरू की जाएगी। यहाँ पर जो जानकारी शेयर की गई है एमिरात एयरलाइंस की तरफ से, उसने बता दिया है कि 1 अगस्त के बाद एमिरात एयरलाइंस पूरी तरीके से अपनी उड़ानों को A380 से चालू कर देगी। शुरुआत में यहाँ पर नॉर्मल उड़ानों को चालू किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर A380 एयरक्राफ्ट से भी उड़ानों को ऑपरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा भारत में लॉकडाउन को लेकर भी जानकारी ले लेते हैं। आपको बता दें कि भारत के कई सारे राज्य हैं अब धीरे धीरे लॉकडाउन के नियमों में ढील देना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है गुजरात से, महाराष्ट्र से, इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, इन सभी राज्यों से वहाँ पर अब धीरे धीरे स्कूल्स खोलने की तैयारी की जा रही है और जितने भी बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को अब स्कूल में आने की अनुमति होगी। और इसके साथ साथ कई सारे राज्यों में पूरी तरीके से लॉकडाउन को हटा दिया गया है, केवल नाइट कर्फ्यू ही रखा गया है और होटल्स, रेस्टोरेंट, इन सभी चीज़ों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो फ्रेंड्स ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।